हमको ज्वाइन करेंगे इसी सिलसिले में बात करने के लिए। हमारा साथ देंगी रहनुमा फंक्शन लीग नुसरत सहर अब्बासी। अलावा स्टूडियो में हमारा साथ देंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PSP अशफाक मंगी साहब और इंजीनियर साबिर अहमद जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक। वेलकम टू नया दिन, बहुत शुक्रिया आप लोग हमको टाइम दे रहे हैं। मैं बात का आगाज नुसरत सहर अब्बासी साहब आपसे करना चाह रही थी। कराची के ऊपर रोना पीटना शोर मचाना सारे के सारे इश्यूज तो रहते ही हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम ये मनाजिर ना देखें। अगर मैं ये बात मान भी लूं कि ज्यादा बारिश हो गई है, तब भी लोगों को सहूलत नहीं दी जा रही। ये बात समझ में नहीं आ रही। थैंक यू सो मच किरण। किरण, यकीन माने कि दिल इतना उदास है। अभी रात से कल से जो कुछ देखा, फिर अभी दोबारा आपने अपने चैनल पर वो सारे सीन दिखाए, तो यकीन माने अपने ही घर में खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। और समझ नहीं आ रहा, दो निवाले खाते वक्त भी हलक से नहीं उतरते। मैं खुद कसम खा के कह रही हूँ कि ये चीज इस कदर तकलीफ दे हो रही है कि हमारे ही लोग किस तरह दरबदर हैं। और उन इस वक्त ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं ना आंखों से, घरों में पानी भरा है। अगर आप अपने आप को, क्योंकि मैं भी जौहर में इधर ही रहती हूँ, मैं आस पास मैंने सारे मनाजिर देखे, हमारे एरिया में चारों तरफ यहाँ भी पानी, लेकिन जिनके घरों में अंदर पानी भर गया हुआ हो और लाइट भी ना हो और सारा सामान डूब चुका हो, आप मुझे बताएं, दर उस अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर अपना वो कर कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो गया, लेकिन जो बंदा अपने औलादों को, अपनी बेटियों को, माओ को, जो सीन मैंने देखे, खुदा की कसम किरण, खुदा की कसम, दिल रोने को चाह रहा था कि या अल्लाह, मतलब हम इस तरह बेबस हो गए कि, और इस वक्त तक, सुबह तक, इस वक्त तक आपने हर दफा बजट लिया है, हर दफा अरबों खरबों का बजट लेते रहे, वो सिंध हुकूमत हो या कराची की हुकूमत हो, या जो सिटी हुकूमत है या जिले हुकूमत है, जिले ये KMC है, मेयर साहब है, जो भी है, सबने बजट लिया। तो वो मशीनरी, वो मोटर्स, वो सब पंप्स, वो कहाँ गए कि आज इस वक्त वो पानी निकालने के लिए कल से कोई भी नहीं? अगर ये निकाल लिया जाता ना कल से पानी, और हर जगह आपकी टीमें नजर आती और एक विल नजर आती, और इंतजामिया जिसको नहीं नजर आई। मुझे एक बात बताइएगा, राहत मिलती है, तो इस वक्त पानी निकल चुका होता। नुसरत साहब एक बात बताइएगा, इससे पहले जितनी बारिश हुई है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा तब भी था, ज्यादा बारिश होगी ये पता तब भी था। ये जो रेन इमरजेंसी है, ये पहले डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए थी, इसमें लेट हो गए। ये जैसे बाकी काम करने में लेट हुए, ये करने में भी लेट हुए, या शायद बहुत ज्यादा लेट हुए। ऐसा लगता है आपको? नहीं किरण, सब पता था ये। हम सबको प्रेडिक्शन आती रहती है। इन महकमों को तो पहले बता दिया जाता है, गवर्नमेंट को भी पता होता है कि कुछ दिनों में ये जो बारिश होंगी वो शदीद बारिश होंगी, और जब शदीद बारिश होंगी आपने कोई इंतजाम किए ही नहीं। सबको पता है, सूबाई हुकूमत को पता है, बल्दियात के मिनिस्टर को पता है, वो जो तालीम का मिनिस्टर है, जो आजकल ये बने हुए कि ट्विटर पर ये साफ साफ सड़कें डालते रहते हैं, ये 2-3 वुज़रा जो सूबाई तौर पर हुकूमत चला रहे हैं, और हम किससे पूछे? वो भी कल पूरा दिन नहीं नजर आए कहीं। अच्छा, वजीर आला नजर आए, उनके साथ 2-3 वजीर, और यकीन माने किरण, हमने देखा, आपने देखा कि वो फिर एक सड़क से थोड़ा सा घूम के उसके बाद गायब। भाई कौन पुरसाने हाल हो, किसको बुलाएं? बाहर से किसी मुल्क से इमदाद मांग लें हम लोग, जब अपने ही इमदाद नहीं देंगे, अपने ही साथ नहीं खड़े होंगे, अपने ही लोगों फिर कौन खड़ा होगा? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? दूसरे मुल्क से इमदाद मांगे। और ये तो कराची है। अगर मैं शिकारपुर, हैदराबाद या सिजावल या ठट्टे जाऊं, उधर के तो लोगों को तो आप छोड़ दे, उधर तो बेचारे यतीम हैं, लेकिन कराची भी अब यतीम हो चुका। कराची का कौन है हमारे? नुसरत सहर अब्बासी, प्लीज थोड़ा सा क्विकली इसके ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए। ये जितनी ऑप्शंस डॉक्टर फारूक सत्तार ने दिए हैं ये मुतासरा एरियाज के लिए, कि उनको टैक्स में छूट दी जाए, इनको रुकूम दी जाए, इनके घरों की तामीर का जिम्मा उठाया जाए, पूरा ना उठाए, किसी हद तक तो उठाए। सिंध हुकूमत ऐसा कर ले, वफाक ऐसा कर ले। आप भी ऐसे ही समझती है ये होना चाहिए, या इससे कुछ और बेहतर भी हो सकता है? बहुत शुक्रिया किरण, आप हमारी तरफ भी आई। देखिए जी, फारूक भाई ने बहुत अच्छी तजावीज दी, और अगर फारूक भाई के दिमाग में ये तजावीज हैं, तो मेरे ख्याल में इस बाकी पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं उनके दिमागों में भी ये हैं, ये कि इस तरह का रिलीफ देना चाहिए। तो देगा कौन? क्या इससे पहले जितनी भी नोटिस दिए जाते हैं, या किधर तबाही आ जाती है, या कहीं खुदा न खासा कोई शहीद हो जाते हैं, या कुछ दूसरे वाकयात हुए, तो क्या उनको आज तक रकूम मिली? आप ही के चैनल पे बताते रहते ना कि हाँ नोटिस ले लिया, अनाउंसमेंट हो गई। ये सिर्फ कहने की हद तक है किरण के ये उनको। अच्छा मुझे ये बताएं, कल से ये लोग दर बदर है,
अर्बन फ्लड की बात हुई ना, जी। या रूरल जो फ्लड आता है वहां पर भी लोग दरख्तों पर ऊपर पता नहीं छतों पर पता नहीं कहां कहां जाकर, क्योंकि वहां तो फ्लड आता ही रहता है, वहां जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। अर्बन फ्लड आज ये लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में कराची जो सबसे बड़ा शहर है वहां के लोग नकल मकानी कर रहे हैं, मतलब सामान बच्चे कटड़ी बांधी हुई है, कोई साइकिल पे कोई मोटरसाइकिल पे। ये सीन देखने वाले बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हुए ना, वो आठ आंसू रो रहे हैं, उनके दिलों को खुदा न खास्ता सदमे से उनकी हालत खराब है कि मेरे खुदा हमारे पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में ये हालात हो गए। यानी एक तो ये कहना, ये सिर्फ तजावीज और ये सब कुछ नहीं होने वाला किरण। कल से इनको खाने पीने का किसी ने बंदोबस्त किया? सारे स्कूल खाली पड़े, बहुत सारी इमारतें खाली पड़ी, किसी ने उनको वहां से निकालकर। अभी भी आपके चैनल पर टिकर्स आर्मी के चल रहे हैं, अभी भी आपके चैनल्स पर नीचे आर्मी के लिखा जा रहा है कि वो उन्होंने मलिर नदी से लोगों को निकाल लिया है, पानी का वो उन्होंने बहाव कम करके दूसरी तरफ उसका रुख कर दिया है। इस वक्त भी क्या सीएम का टिकर चल रहा है? वही आर्मी है, वही जवान है, वही एनजीओ है, और इसके अलावा सरकार नजर नहीं आती। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपका चैनल लेकर मजे उठा रहे हैं, क्योंकि समा से तो हमेशा ये है कि समा गलत दिखा रहा होता है। चैनल से आप कुछ भी कर दे मीडिया से, लेकिन जो आंख लोगों की है, जो लोग दिखा रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा, वो तो गलत नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं किरण, ये कुछ नहीं हो रहा। ये लोग बेचारे इसी तरह जाएंगे, फिर वापस अपने घरों को आएंगे, खुद ही अपने घर को ठीक ठाक करेंगे, फिर वहीं रह जाएंगे। ये कुछ नहीं होगा। कराची को अगर वाकई कराची को सही तरीके से टैकल करना है ना, इन तमाम चीजों से निकालें। ये लोग अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहेंगी और एक दूसरे के कामों में इंटरप्ट करते हैं। हमने देखा अपनी आंखों से, एक अगर अपने इलाके के अपने वोटर को फैसिलिटेट करेगा, तो दूसरे अपने वोटर को, यानी सबको यकजहती यूनिटी के साथ कोई नहीं देखता। जिस तरह अलग अलग सोच है ना, अलग अलग पार्टी है ना यहाँ कराची में, यही वजह है कि तो वेल प्लान बनाया जाता है ना। लोग सबसे ज्यादा थोड़ा पैसा आता है, सब डिफेंस जाते हैं, और ज्यादातर सियासतदान, आप जरा समावाल का कैमरा लेकर जाए, जितने भी असेंबली में रूरल जो हमारी रूल करने वाली पार्टी है, सब लोग डिफेंस में रह रहे हैं ना। हम इधर जौहर में रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा वहां रहते हैं, और क्या तो माशाल्लाह उनकी रिहाइश है, लेकिन वहां भी कई मैंने उनके गुजरा को देखा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई पानी भरा हुआ है। तो बात ये है कि जो वोट लेने वाले के लिए किरण वोट यहाँ से लेते हैं। अब वो जो आपने अभी इधर मलिर की बात बता रहे हैं ना, और इधर की बता रहे हैं लियारी की, इन सब से जरा पूछे ना कि जो लियारी से जीतते हैं, जो मलिर से जीतते हैं, ये सब लोगों के भी रिहाइश बड़े बड़े बैंगलोर उधर डिफेंस की तरफ होंगे। वोट गरीबों से लेते हो, उन लोगों से वोट लेकर उनको बेवकूफ बनाकर फिर आप अपने सारे असासे बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, पर बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर रहते हैं। वो जो वोट देने वाला होता है, मैं बार बार ये कहती हूँ किरण, जो वोट देने वाला है, खुदा का वास्ता है, उसकी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती है? वोट लेने वाले की जिंदगी में तब्दीली क्यों आती है? उसके असासे क्यों बढ़ते हैं, उसकी आशाएं क्यों बढ़ती हैं? इस चीज का बड़ा मुझे है हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। शहरी के ऊपर क्या, एक मिनट फैसल भाई, नुसरत सहर अब्बासी प्लीज मुझे बताइएगा, एक वोटर वोट देने के बाद में भी क्या कर सकता है? वोट देके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, फिर उसके बाद में वो मजीद क्या करे? शहरी वो क्या करे, यही चीज है, वो क्या करे। अब हमारे अब ये भी है ना किरण, ये भी तो है कि एक शख्स को वोट दिया, एक बार इलेक्ट हुआ, वो शख्स 5-5 दफा इलेक्ट होके कैसे असेंबलीज में पहुंच जाता है, फिर वो मनात भी लेता है। मैं ये सवाल पूछती हूँ कि मैं 12 साल हो गए मुझे, मैंने इन 12 सालों में बार बार उन्हीं लोगों को, तो खुदा का वास्ता है अवाम को भी कुछ अकल के नाखून। फारूक, एक मिनट, फारूक भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, इसलिए कि फारूक भाई अब दीवार के इस तरफ खड़े। अगर फारूक भाई दीवार के इस तरफ होते ना, तो उनकी आंखों में इस वक्त दूसरा वो चश्मा होता जो सईद गनी के आंखों पे चश्मा है कि सब अच्छा ये बदकिस्मती है। चाहे ना सईद गनी मलिर, ये नहीं होना चाहिए। चाहे ना मलिर के लोगों को निकालो ना। मुझे बिल्कुल 10 सेकंड रह गए।